नमस्कार भैया, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां शाम को 6 बजे रेलवे ग्रुप डी के थ्रू हम आपसे मिल रहे हैं। मैंने आपको एक वादा किया है कि इस शाम की 6 बजे की क्लास में आपको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा और आप यही क्लास क्यों करें। भाई स्वाभाविक सी बात है कि रीजनिंग क्या इतना टफ सब्जेक्ट है कि अतुल सर हमें इतना जान लगाने की जरूरत है? नहीं, आपको हर रोज 45 मिनट केवल अतुल अवस्थी की आवाज सुननी है और उस 45 मिनट में एकदम शून्य से, जो ये लोग कहते हैं कि सर हमने कभी चैप्टर नहीं देखे, हमने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, सिर्फ तुम पढ़ो, मैं शून्य से लेके 100% तक क्लियर कराऊंगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। आपके 23 फरवरी को एग्जाम के पहले तक अतुल अवस्थी इस बात का रिटन चैलेंज लेता है जिसने एक भी क्लास बंक नहीं की। 30 में से 30 की गारंटी लेता हूं मैं, 29.5 की बात नहीं कर रहा। ये आप बिल्कुल साफ सुथरा सुन रहे हैं। अगर आपका यह विश्वास है अतुल अवस्थी सर पे कि अतुल सर आपके साथ जब से हम हैं हमारे क्वेश्चन छूने का तरीका बदल गया, मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको क्वेश्चन छूने का, एक आसान से आसान क्वेश्चन को छूने का तरीका बदलवा दूंगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। और यहां पे जो भी लोग प्रणाम की मुद्रा में हैं, जो भी लोग यहां पे मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, माता रानी करे मेरे जबान पे सरस्वती हो और हे ईश्वर, हे परमात्मा, जहां कहीं भी हो, ये जितने विद्यार्थी हैं इन सबको 2022 में सफलता से नवाजे। मैं यही कहना चाहता हूं। रोज मेरे मुंह से हमेशा, रोज जब भी लेक्चर शुरू करता हूं, हर दिन यही आशीर्वाद देता हूं, कभी तो ईश्वर लगाएगा। रोज आओगे जब भी मेरे साथ मिलने, हर लेक्चर के शुरू में मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर मेरे काम में तन्मयता है, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो 2022 में जिनके भी कान तक मेरी आवाज जा रही है, हे ईश्वर, इन सबको इस बार 2022 में खुशखबरी मिलनी चाहिए। तो मिलनी चाहिए कि अब आप सफल हो चुके हैं जिंदगी में। इसके बाद तो सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। रोज मेहनत करो, बेइंतहा मेहनत करो, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बात याद रखना, ठीक है ना? 30 में 30 की हम तैयारी करेंगे। तो जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर ठोको और जो भी लोग प्रणाम की मुद्रा में है, खूब खुश रहो भैया, सदा संपन्न रहो, संस्कारों से लबरेज रहो। माता रानी आपको इसी तरीके से खूब उन्नति से नवाजे। तो चलो दोस्तों, आज चलते हैं आज में। और आज रफ्तार का सबसे बड़ा सवाल है कि आज आप कितने स्पीड से आंसर कर सकते हैं। आज का सेशन सबसे आसान होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आज मैंने सबसे इजी सेशन रखा है, याद रखना, इजी सेशन रखा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको सुपर फास्ट स्पीड से देना है, ये बात याद रखना। और ये ट्रेन अब तभी रुकेगी जब 23 फरवरी तक हम पहुंचेंगे और ताबड़तोड़ तरीके से हमारे सेशन की तैयारी होगी। बोलो, बात सही है? तो दोस्तों एक बात याद रखना। आइए बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने बड़ी सही बात कही दोस्तों कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। अरे मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर। और ये सुनो ना, हर बात किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात किस्मत पर टाला नहीं जाता। कि हुई है वही जो राम रचि राखा होगा, लेकिन उसमें भी अगर आपकी मेहनत जुड़ी होगी तो उस राम को भी, उस ईश्वर को भी, उस परवरदिगार को भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा कि नहीं, इस बंदे को नसीब में मैंने नौकरी नहीं लिखी थी, लेकिन इसकी मेहनत के आगे मैं हार गया। क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो याद रखना, जिंदगी में कई लोग ऐसे पैदा होते हैं जो पैदा होते हुए होते हैं लेकिन बिना हाथ के पैदा होते हैं, लेकिन उनका भी नसीब ईश्वर लिख के भेजता है। तो ये कभी नहीं सोचना कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी, तुम्ही को मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना? तो इन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार मेरी क्लास में जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। और चलिए आज के सेशन का आगाज कर रहा हूं। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के परमिट करिए कि सर चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये वो विद्यार्थी हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जल्दी से सभी बता दो कि एकदम ऊर्जावान हो, सभी बेहतरीन तरीके से तैयार हो, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे। और आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कल का शायद होमवर्क वाला पहला क्वेश्चन था। समाज, शिक्षक और छात्र में सही वेन डायग्राम क्या है? समाज, शिक्षक और छात्र, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम इस टाइम लिमिट में भी 60% ऐसे लोग होंगे जो आंसर गलत करेंगे। और अगर आप जो 60% गलत जवाब दे रहे हो, आप ये मत सोचना कि आप दुनिया से अलग हो, आपका दिमाग वहां तक स्ट्राइक नहीं करता। और ये आपको जानना जरूरी है कि उसने बोला समाज में, शिक्षक में और छात्र में सही वेन डायग्राम क्या है, जरा मेरे को बताओ। तो बिल्कुल, अब देखो यहां पे लोगों का सी जवाब आ रहा है, लोगों का बी जवाब आ रहा है, लोगों का ए जवाब आ रहा है। हर एक जवाब लोगों को नियरेस्ट लग रहा है। अब सोच के जवाब दो, बताओ क्या होगा।
बात सही है। मैं आपको बार बार कह दूं मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बात याद रखना, ये दोनों ही लोग समाज के पात्र हैं। जैसे मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, लेकिन मैं भी किसी से पढ़ता हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, लेकिन क्या सारे शिक्षक किसी के छात्र होते हैं? बोले सर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यह बात याद रखना, लेकिन जब शिक्षक और छात्र किसी प्रांगण में होते हैं तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आप यह सोचते हैं कि सर ए सही होगा, तो यह बात तब याद रखना कि अगर छात्र के सापेक्ष शिक्षक की बात की जाती है तो उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। बोलो बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि शिक्षक, कुछ शिक्षक पढ़ते नहीं है, लेकिन यह बात याद रखना कि जब समाज, शिक्षक और छात्र, तो छात्र एक अलग कौम हो गई, शिक्षक एक अलग व्यवस्था हो गई, जिनका वो है समाज का ही पार्ट। बोलो बात सही है। चलें अब ये बताओ, इसका मैंने बताया भी था, जल्दी से सोचो और बताओ आंसर क्या होगा। 11 सेकंड का क्वेश्चन है। अब जरा सोचो, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज का सबसे आसान है। और बेटा जी अगर 11 सेकंड दे रहा हूं तो प्लीज इसकी इज्जत रखो और कहोगे हाँ इट्स जस्ट लिटरली सर इट्स 11 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब अगर तुमको आसान लगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं आसान लगा, तो लेकिन इसे 11 सेकंड में खत्म तो करो। अगर तुमको पता है 1/3 है, तो जो वोवेल ऊपर है, कॉन्सोनेंट नीचे है, तब जाके ये 1/3 लिखा गया है, क्योंकि इसमें एक वोवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है। यहां पर बात करें तो 1 2 3 वोवेल है, वोवेल ऊपर होगा, कॉन्सोनेंट नीचे होगा। बोलो बात से, कॉन्सोनेंट नीचे होगा। 1 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट होगा, 3/4 होना चाहिए। 3/4 बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ सहमत हो? अच्छा मैं मान लिया, वो सुना है ना गाना, लो मान लिया हमने, है ना, तो लो मान लिया कि हाँ ये बहुत आसान है, लेकिन क्या 11 सेकंड का टाइमर दिया है तो 11 सेकंड में होना चाहिए कि नहीं? अगर इस क्वेश्चन को तुम मानते हो आसान है, अगर मैंने 21 सेकंड का टाइम दिया तो मुझे इस टाइम लिमिट में सॉल्व करके बताओ, इस टाइम लिमिट में सॉल्व करके बताओ। इसमें पढ़ना भी है तुमको और इसी में सॉल्व भी करना है। सोच के बताओ। इतने ही टाइम लिमिट में तुम पढ़ो भी और इसी टाइम लिमिट में सॉल्व भी करो। और अगर नहीं कर पाए तो प्लीज अपने आप को यह मान लेना कि तुमसे नहीं बना। बस अब पेन हटा लो, कसम है तुमको, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, हाथ हटा लो, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। और अगर 21 सेकंड में सॉल्व नहीं हुआ तो तुम सोच लो, तुम ये इट्स जस्ट चूरन फॉर मी, यू नो, काहे नहीं 21 सेकंड में हो गया, डसा गए ना भाई। मतलब आई नो इट्स जस्ट चूरन फॉर यू, तो 21 सेकंड के टाइमर में क्यों नहीं कर पाए? मुंह देख लो एक बार। मैं इसीलिए बोलता, आसान है, तुरंत ऐसे बनाओ। बोले महाराज सूर्योदय का समय है, दुनिया को पता है ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय है तो सूर्य इधर से आ रहा है, कंफर्म है? बोले हाँ सर। कविता और तिलक चौक पर एक दूसरे के उन्मुख खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। अगर कविता की परछाई राइट या लेफ्ट बन रही है तो कभी ईस्ट और वेस्ट आंसर नहीं हो सकता। बोले सर ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि यदि कविता की परछाई उसके राइट हैंड साइड बन, अच्छा बताओ, कविता की परछाई रीता के ठीक दाएं बन रही। मेरी बात समझना, अगर कोई नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो उसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अगर कोई नॉर्थ की तरफ ऊपर मुंह देख रहा है और अगर कोई नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। सहमत हो मेरी बात से? और अगर इधर किसी की रोशनी आ रही है, कविता की परछाई रीता के ठीक दाईं तरफ बन रही है, तो बताओ कविता की परछाई रीता के दाएं कब बनेगी? बोलो बात सही है। तो अगर कविता की परछाई कविता के लेफ्ट हैंड साइड बन जाए तो ये परछाई रीता के दाएं बन जाएगी। तो अगर मैं कविता को यहां पे कर दूं, कविता को नॉर्थ की तरफ दिखा दूं, तो रीता को साउथ देखना पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि जब इधर से रोशनी आएगी तो कविता की जो परछाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड बनेगी और वो सामने देख रही रीता के, तो जो इसका लेफ्ट है वो इसका राइट है, तो यहां कविता की परछाई रीता के दाहिने बनेगी। तो यानी कविता को नॉर्थ देखना पड़ेगा, कविता को नॉर्थ देखना पड़ेगा। अब बताओ एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम पानी की तरह साफ सुथरा क्लियर किया कि नहीं? तो आराम आराम से धीरे धीरे करो। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर अतुल सर टाइमर चलाते हैं 21 सेकंड और 11 सेकंड, 2 टाइमर चलाता हूं, प्लीज मेरे भाई थोड़ा सा रफ्तार, ऐसे ऐसे चुटकी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तुम खुद बोलोगे सर बहुत सही है। चलें आगे, चलें आगे, चलें। सभी तैयार हो? आगे चलें। ये समझ में आ गया सबको? चलो शाबाश। नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। गो हेड, लगा लो दिमाग। अब 15 सेकंड दिया है, सोचो। तुमको जो क्वेश्चन जितने टाइम का है वो सारा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो मेरे भाई ये तो आपको एक बार देख लेना चाहिए।
अब तुम बताओ, 15 सेकंड तुमको दिया मैंने, एक बात अगर उचित लगे तो समर्थन करना, अगर ये 15 सेकंड में नहीं कर पाए तो तुम अपने आप में ये स्वीकार कर लो कि हमसे नहीं बना। इसको तुम बोलो, हमसे नहीं बना। ये कब बोलो? तुम कर लोगे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ 15 सेकंड में कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए 15 सेकंड में तो ये तुम नहीं कर पाए, ये बात याद रखना। दे दूंगा तो शाम तक तो कर ही लोगे, दे दूंगा तो शाम तक तो कर ही लोगे। बोले हाँ सर बिल्कुल बात सही है। तो मेरी एक बात बताओ, जब मैंने ये तुमको सवाल दिया तो तुम सोचो यहां पे क्या हो रहा है, तो तुमको ये लगेगा कि सर ये तो मेरे को ऐसा बनता दिख रहा YELLOW, येलो, ठीक है ना। और अगर हम यहां बोले तो ये हमको दिख रहा है WHITE, व्हाइट। यहां पे देखें तो BROWN, ब्राउन। और यहां पे FIER, फायर बन सकता है। लेकिन इन तीनों में क्या बन रहा है? कलर बन रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अगर मैंने कहा कि मीनिंगफुल वर्ड की एनालॉजी या क्लासिफिकेशन आता है तो अब आप ये तो नहीं कहोगे कि अच्छा हाँ लेटर को इधर उधर कर देता है, इस टाइप का अतुल सर ने एक करवाया था। अब आप इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि सर हमने ऐसा नहीं देखा, तो ये अलग हो जाएगा। अगर आप 15 सेकंड में, तुम एक बात बताओ, अगर मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत करते हो तो मुझे जरूर बताना कि जितने का टाइमर चले, अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो लिखो 15 सेकंड और फिर लिखा करो डन। ऐसे ऐसे आंसर दिया करो, 15 सेकंड डन, ईमानदारी से। जिस भी पीर बाबा को, जिसको भी हाजिर नाजिर मानते हो, उनकी कसम खा के कहो कि सर जितना टाइमर चलाएंगे हम उतने में जवाब देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे एक बार देख लो, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये फायर बन रहा है, इस वजह से ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मुझे बता दो 15 सेकंड का है कि नहीं। अगर 15 सेकंड में नहीं कर पाए, भले मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन खुद से मेरे को बताना 15 सेकंड में हुआ कि नहीं। शाबाश, एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ यार। अब तुमको एक चीज दिखाता हूं, इधर आओ, इधर आओ। देखो जैसे मैंने तुमसे कहा, 2 सेकंड, चलो अब सही है, आवाज आ रही है ना क्लियर। चलो अब बताओ ये 15 सेकंड का था कि नहीं। बोले महाराज कैसे? हमने कहा ये 1 है, हमने कहा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगला 5 आएगा, ई आना चाहिए, नमस्ते नमस्ते हो गया। अब बताओ 14 के बाद 15, 16, 17, अगला 18 आना चाहिए, आर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और अगर ये इतना आसान है तो हमसे ये तो कह दो सर 5 सेकंड में कर लिया। तो अगर तुम्हारी स्पीड बनी है तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, कुछ तो मॉडरेट लेवल के आएंगे, कुछ तो ईजी लेवल के आएंगे। आज का सेशन केवल ईजी पैटर्न पे आधारित है, लेकिन कम से कम ऐसा क्वेश्चन करो। तो ये इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है, जल्दी से करो, जल्दी से सोचो। ये इस क्वेश्चन को अगर मैंने 21 सेकंड दिया, देखो ये जो साइन है, ये ग्रैंड गर्लफ्रेंड नहीं लिखा हूं, ये ग्रैंड फादर लिखा हूं। ये साइन क्या है? मदर फादर है। और ये साइन क्या है? हम सब बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू, जो इक्वल टू होता है, सॉरी, जो इक्वल टू होता है वो हम लोग हैं। बोलो बात सही है, इक्वल टू है। अब अगर यहां पे ये वाला साइन आ गया तो अब इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर एक बार ग्रैंडफादर, गांव में होता है ना शादी बारात में धोती पहन के कोने में बैठे रहते हैं, उनको हल्के मत लेना, वो घर का राष्ट्रपति है, बिना उसके कहे एक पत्ता नहीं हिल सकता। पापा तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं और हम सब विधायक और सांसद हैं। तो ये बात याद रखना कि अगर ये एक बार राष्ट्रपति बैठे हैं तो ये चाहे जितना भी अपने आप को नेता बन ले, चाचा या पापा, ये कभी कंसीडर नहीं होंगे। आर से लेके एल तक की बात की तो देखो R इक्वल टू एन, एन इज लेस देन एल है, यानी आंसर यहां पे आएगा R इज लेस देन एल आएगा, R इज लेस देन एल आएगा। यहां पे क्या है? ग्रेटर देन बोल रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। R इज लेस देन M बोल रहा है तो देखो R इक्वल टू एन, तो भाई चौबे जी के यहाँ बारात आई है, चाहे ये जाए, बात तो एक ही है। N इज लेस देन L, L इज लेस देन M, यानी ये बिल्कुल सही हो गया। देन ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओनली सेकंड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें ये मान लो ग्रैंडफादर, ये साइन आ गया तो ये कभी जिंदगी में ये दोनों आंसर आएंगे ही नहीं, आंसर यही आएगा। बोलो बात सही है। और इस पे धीरे धीरे क्वेश्चन कराता रहूंगा तो और भी ज्यादा सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आंसर बताओ, देखो इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, ठीक है ना। अच्छा क्यों रखना? इसे 90% लोग आंखों का धोखा खाते हैं। याद रखना, ये आंखों का इल्यूजन का दिक्कत है, ये आंखों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आंखों का समस्या होगा इसमें, याद रखना। अब तुम एक बार ट्राई करके देखो, तुमको लगेगा अतुल अवस्थी कहना क्या चाह रहे हैं। तुम आराम से ध्यान से देखो, तुम खुद कहोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
और जितनी टाइम लिमिट दे रहा हूं उतने में तुम एक बार सोच के देखो, तुम कहोगे कि सर आप सही कह रहे थे। अब तुम देखो, इसको ऐसे नहीं करते, मेरी बात तो सुन लो, इधर आओ हम बताते, मेरी बात सुन लो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सबको भूल जाओ। पहले तुम बताओ 5 6 9 का कोई पैटर्न बन रहा है? 5 कहां है? बोले महाराज 5 कहां है? बोले 5 ये है, 6 ये है, डायग्राम ही अलग अलग है, तो 5 6 9 का कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हमने इसको काट दिया। हमने कहा 2 3 8 का कोई पैटर्न बन रहा है। अब देखो 2 वाला डायग्राम कैसा दिख रहा है और 3 वाला डायग्राम कैसा दिख रहा है? बोले सर ये भी नहीं बन रहा है। 1 7 2 का कैसा पैटर्न बन रहा है? बोले सर 1 ये है और 7 भी गोला है, लेकिन 2 वाला डायग्राम तो चौकोर में आ गया, मतलब ये भी गोला ये भी गोला, इन पे तो मोहब्बत है, लेकिन ये वाला देखिए अलग हो गया, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला बिल्कुल सही जवाब है। कई लोग इस क्वेश्चन को करने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगाते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर ये एक पैटर्न बना रहे हैं तो इसको मत चेक करना, इसके बाद सीधे ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। बोलो बात सही है? और 90% ऐसा केस नीचे से चेक करो, 3 गलत हो गया, पहला बिल्कुल सही जवाब हो गया। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बाउंस तो नहीं कर रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? और 1000% है, एक प्रश्न लिख लो पेपर में, एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसको कम से कम क्वेश्चन करने का। और जितने लोगों ने किया भी होगा, कंफर्म है कि ऐसे नहीं किया होगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। मैंने इधर कुछ भी चेक नहीं किया, मेरे लिए सब बेकार था, मेरे लिए सब बेकार था, लेकिन तुमने पूरा का पूरा देखा होगा। मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि एक बार पैटर्न सीख लो, जिंदगी भर अतुल अवस्थी को नहीं भूल पाओगे। और ये मतलब इसको तो मैं शास्त्रों में सबसे चूरनिस्ट क्वेश्चन का नाम दूंगा, लेकिन कम से कम ऐसे क्वेश्चन को अगर इतने समय में नहीं कर पाए तो अपने जितना शान पत्ती बोलते हैं ना, जिसे शाणापना बोलते हैं, अरे यार इट्स जस्ट चूरन फॉर मी, मतलब तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं, अगर ये इतने सेकंड में नहीं हो पाया तो। जल्दी से सोचो, ये यहीं से कॉमन सेंस लग जाता है। बोले महाराज कैसे? हमने कहा एक बार सुन लो मेरे लाल करेजा भैया, एक बार सुन लो। 19 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 24 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, यहां जो आएगा वो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा, लेकिन इसको छोड़कर सब किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। 9 8 4 6 10 6 5 9 7 सब किसी ना किसी का वर्ग है। तो अंदर से आवाज नहीं आई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बोले महाराज यही तो हमारा गलत हो जाता है। हमने कहा 2 सेकंड मुझे समय तो दो, इधर आओ, तुम खुद सोचो, ये 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 3 का 7 3 10 9 19 हुआ कि नहीं हुआ? और ये उन लोगों को जल्दी स्ट्राइक कर जाता है जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, उनकी निगाहें टक से पहुंचती हैं, सर ये सारे के सारे वर्ग हैं, नीचे का कोई वर्ग नहीं है। तो अब तुम्हारे पास ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 6 4 10 5 15, यहां 15 बिल्कुल सही जवाब हो गया। अच्छा मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? CHSL का पेपर इस बार जो दिए थे, मिसिंग नंबर की वजह से ही ना तुम बोल रहे थे कि सर बहुत हार्ड आया था, इट्स जस्ट अ हैवी पेपर सर, यू नो, बहुत हैवी। मतलब ऐसे जैसे पहले देवता नहीं जाते थे विष्णु भगवान के पास, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, क्या हुआ वत्स, राक्षस परेशान कर रहे हैं, हम जब यज्ञ करते हैं तो पहुंचाते हैं, उसी तरीके सर मिसिंग नंबर परेशान कर रहा है। तो वत्स कम से कम सुनो तो सही, इसका प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अभी जल्दी से सोचो, तुमने कभी विक्रम बेताल देखी है? बेताल जैसे चढ़ा रहता है ना विक्रम के ऊपर, वैसे तुम लोग फैकल्टी के ऊपर एकदम कंधे पे चढ़े रहा करो, सर नहीं आ रहा है सर, एक बार और बता दीजिए। फैकल्टी डांट दे, चिल्ला दे, भाग गधा, नहीं तो एक ही चीज 10 बार समझा रहे, नहीं सर एक बार और बता दे, क्योंकि तुम छोटे तो नहीं हो जाओगे ना, गुरु है, तुमको अगर डांट दे चिल्ला दे तो तुम अपनी जो स्टूडेंट वाली प्रतिभा है उसको मत भूलो। सर एक बार इस बार बता दिए, दोबारा हम पक्का याद रखेंगे। तो फैकल्टी भी क्या करेगा, बता देगा। अब तुम फैकल्टी से नखरा दिखाओगे तो तुमसे भी ज्यादा नखरेबाज हो जाता है। अब देखो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बोले हाँ गुरुदेव। हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बोले हाँ सर। अब जरा देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बोले ठीक है महाराज। अब इसको पलट के गुणा कर दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 3 1 कम 3, ये हो गया 2 दूना 4, ये हो गया 3 1 कम 3, 4 3 7 3 10 हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बात सही है। हमने कहा चलो तुमको आता था, लो मान लिया हमने, है ना, कि प्यार नहीं हमसे, हम मान लिए, कह रहे ये तो हमको आता है, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। हमने मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, याद तो रहेगा, रिवाइज तो रहेगा। और मैं हमेशा 0 to 100 लेके चलता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े वो सीना तान के कहे कि सर कर लिया, सर हो गया। अब बताओ अगर कभी भी इस तरीके का अगर काउंटिंग आ गया तो कभी गलत करोगे? बोले सर इतना आप करवा दिए हैं कि रट गया है। अब इसमें लाइन बताओ,
अब जो लोग कभी लाइन काउंटिंग नहीं पढ़े हैं उनका एक बार मुंह देखना, और जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हैं, जो जिसको मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि ये सिर्फ ट्रिक से सॉल्व होता है, इसको अगर तुम सोचो नॉर्मल सॉल्व करो तो तुम्हारी आंखें ऐसे धोखा खा जाएंगी। 1 2 3 4 4 4 4, रुक जाइए फिर से गिनते हैं, 1 2 3, 3 के बाद ये चौथा, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीट क्लीन कर लिए तो तुम खुद कहोगे आ मजा आ गया गुरुदेव। हमने कहा कैसे? बोले सर दुनिया का कोई भी लाइन काउंटिंग आए उसमें या तो ये लाइन होगी, या तो ये लाइन होगी, और या तो ये लाइन होगी। इन 3 लाइन के अलावा कोई चौथी लाइन नहीं आती। लंबवत, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और स्लैंट, इन 3 लाइन के अलावा कोई चौथी लाइन नहीं होती। आओ हम तुमको गिनवाते हैं। जैसे हमने पूछा ए बेटवा ये लंबी लंबी लाइन कितनी है? बोले महाराज 1 और ये 2 ठो है लंबी लंबी, तो हमने इसको 2 लिख दिया, काम खत्म। हमने कहा ये वाली सीधी सीधी कितनी है? बोले महाराज 1 ये हो गया, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। ये वाला कितना है? बोले महाराज 7 है। ये वाली 7 लाइन है, क्लियर है। अब स्लैंट कितना है? तो बोले सर ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, और ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13 और ये वाला 14। ये कितना है? 14 है। अब हम एक काम करते हैं, इसको अगर ऐसे जोड़ लें कि 14 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 7 2 9, यहां पे 13 हो गया, टोटल 23 आया मेरा टोटल 23 आया। अब यहां पे हम पूछे कि आपका क्या ख्याल है, और अगर यहां पे आपका 23 नहीं आया, आपका 22 आया, आपका 25 आया, आपका 21 आया, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी भी तुम्हारे अंदर कसर बाकी है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, और एक बार जब तुम्हारा आंसर आ जाता है ना तो फिर तो हाँ ठीक है 21 हो गया, ये मेरा गलत नहीं हो सकता। और एग्जामिनर जब डसता है तो फिर आप पानी भी नहीं मांगते। मैं उन होशियारों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं जो आप लोग हमेशा बोलते हो सर मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग मेरे से हो जाती है, रीजनिंग में मुझे दिक्कत नहीं आता। कभी भी एक याद रखना, कभी भी किसी को हाथी नहीं काटता, हमेशा मच्छर काटता है। और जब मच्छर काटेगा ना तो छौछियाते घूमोगे कि अरे बाप रे बाप यार, रीजनिंग में मेरा 30 में से मात्र 18 नंबर आया मेरे भाई, जबकि मुझे लगा कि मैंने सब सही किया है, क्योंकि तुम ज्यादा चमन थे ना, तुम बहुत ज्यादा चतुर थे। माय एडवांस मैथ इज ए लॉट ऑफ क्लियर, बहुत अच्छे से मैं कर लेता हूं। जब उसने डसा, अरे सर मेरा गलत हो गया, 30 में से सिर्फ 18 नंबर, तो फिर इसीलिए नाचे नाचे घूमोगे। तो बात को समझने की कोशिश करो। बोतल में बोतल। अब बताओ 15 सेकंड मैंने दिया है, तुमने कभी भी मेरे सेशन में देखा है कि एक टाइमर चेप दिया तो बस एक ही टाइमर चल रहा है? तुमने कभी भी मेरा सेशन देखा होगा अतुल सर जिस क्वेश्चन को 21 सेकंड का मानते हैं, मैंने आज तक किसी भी रीजनिंग का क्वेश्चन, वो भी एसएससी फॉर्मेट में, 21 सेकंड से ज्यादा माना ही नहीं। या तो कोई क्वेश्चन 21 सेकंड का होगा, या तो कोई क्वेश्चन 15 सेकंड का होगा, या तो वो क्या होगा 11 सेकंड का होगा। ये मैंने सिर्फ इतने सेकंड में सबको बांट दिया। अब तुम बताओ क्या इससे भी टफ क्वेश्चन कोई होता है? बोले सर नहीं। अब मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना। ये देखो 2 3 4 5 ये लिखा है, क्या लिखा है? 2 3 4 5। अब तुम मुझे एक बात बता दो कि 2 यानी पहला तुमको लेना ही नहीं है, ये तुम्हारा विकल्प कह रहा है 2 3 4 5। अब बताओ, बच्चा होगा तो वही तो रोजगार जाए करेगा, बच्चा होगा वही तो विद्यालय जाएगा, बच्चा होगा वही तो कॉलेज जाएगा, बच्चा होगा उसी को तो वेतन मिलेगा। यानी जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो यानी बच्चा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले बच्चा होगा तब जाके सारी कहानी होगी। जय जय सीताराम। पहले बच्चा होगा तब जाके कुछ आगे कार्यक्रम होगा। बोलो बात सही है? और देखो तुम्हारा सही हो गया। वाह रे मेरे दोस्त, लूट लिए भाई तुम लोग, दिल लूट लिए। भगवान ऐसा भाई दे चाहे 5 साल बाद दे। तुमको मैंने इसकी तबाही ट्रिक बताई है, इसकी तबाही ट्रिक बताई है। अगर बेइज्जती की है तो समझ लेना उड़ा दूंगा सबको मैं। अगर तुम लोगों ने ये बोला, अब तुम खुद बोलो, मैंने तुमसे क्या बोला? इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम बराबर, उसने बोला ना कि न्यूनतम संख्या क्या होगी कम से कम, तो इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। मिड प्लस 2 ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला अतुल सर ने पढ़ाया,
यानी जिसे हम कम से कम कहते हैं, अगर कम से कम निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं ना, जिसे आप न्यूनतम के नाम से भी जानते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये पढ़ाया तो पक्का तुम घर तक भूलोगे, यार आज पता नहीं गुरुवर एक फॉर्मूला तो बता रहे थे लेकिन पता नहीं वो कौन सा फॉर्मूला है। और सही पूछो तुमको निकालना कैसे, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन आए, राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, बबलू इतना, मुन्नू इतना, बीच में इतना, पिंटू इतना, पप्पू इतना, बीच में इतना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तुमसे बीच वाले में 2 जोड़ दो, काम खत्म। बीच वाले में 2 जोड़ दो, 5 2 7 हुआ, अगल बगल वालों को जोड़ दो, 28 हुआ, 28 में से 7 घटा दो, 21 आंसर आ गया, जो कि ये लिखा हुआ है, बस काम खत्म। दोस्ती की कसम खा के कहता हूं मैंने यही किया है, लेकिन ये तुमको याद रहेगा। कभी भी तुमसे ऐसे बोले, कभी भी तुमसे ऐसे बोले राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, तो बीच वाले में झम में से 2 जोड़ दो, 5 2 7 हो गया, अगल बगल वालों को जोड़ दो, 12 16 28 हो गया, 28 में 7 घटा दो, आंसर आ गया। किया मैंने यही है, लेकिन ऐसे तुमको याद रहेगा, बीच वाले में 2 जोड़ना है, अगल बगल वालों को आपस में जोड़ के माइनस कर दो, 21 तुम्हारा जवाब हो गया। बोलो बात सही है? सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? अब चाहे कुछ भी बोल, बबलू इतना, मुन्नू इतना, पिंटू इतना, पप्पू इतना, कोई कुछ भी पूछे, जय जय सीताराम। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये करके दिखाओ। मैंने आपको पहले बोला था किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ा है तुम कहो गुरुजी पढ़ा है, गुरुजी बहुत पढ़ा है, तो बता इस क्वेश्चन में 11 सेकंड में क्या क्या लिखा है। अगर 11 सेकंड में हम पूछें क्या क्या लिखा है तो 3 के विपरीत मैंने पूछा। अब तुम कितनी तेज आंसर दे सकते हो ये तुम जानो, लेकिन मेरे को एक बात हमारे गुरुजी ने सिखा दी थी कि हमेशा मिसिंग फेस कॉमन फेस के पीछे होता है। अब इसमें क्या नहीं दिख रहा है? बोले महाराज इसमें हमको 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 किसके पीछे चला जाएगा? 3 के पीछे चला जाएगा, बस काम खत्म। इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले सर 3 कॉमन है। इनमें क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। और मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेस, इसे लिख लो, अनुपस्थित फलक सदैव उभयनिष्ठ फलक के पीछे होता है। मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेस। आंसर आ गया। और मैं आपसे बोलता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन जितना मैं बताता हूं, जल्दी से सोचो, जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबा दो अगर सबको मजा आ रहा है तो। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर कर दो अगर मजा आ रहा है। मेरी बात समझना, मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। देखो यहां पे क्या लिखा है? 1 2 3 3। क्या लिखा है? 1 2 3 3। तो मेरे लिए 4 किसी काम का नहीं, 5 किसी काम का नहीं। ऐसे करते हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दो, एक बार प्लीज बता दो, ऐसे करते हो कि नहीं? ऐसे करते हो ना? और अगर ऐसे करते हो तो कोई माइकला तुम्हें भाई 1 2 3 3 विकल्प कह रहा है कि 4 5 को मत देखो। अब ये बताओ, मां बच्चा दूध, जब तक बच्चा नहीं होगा तो ये मां नहीं कहलाएगी? ये जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चा नहीं होगा तो रोएगा कौन? जब बच्चा नहीं होगा तो दूध पाने के बाद मुस्कुराएगा कौन? यानी इसमें बेसिक चीज है कि बच्चा होना चाहिए। ये सही हो गया। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। क्या मैंने पूरा सेट किया? मुझे इतना बता दो, क्या मैंने पूरा सेट किया? लेकिन अगर एक बार बता दो कि तुम अगर ऐसे करते हो तो तुमको मैं गारंटी कहता हूं कि अगर रीजनिंग दुनिया के लिए आसान है लेकिन तुम्हारे लिए चरम पर आसान है। याद रखना, अगर किसी चीज को चरम पर आसान बनाना है तो तुम्हारा भाई रोज शाम को 6 बजे मिलता है, रोज शाम को 6 बजे मिलता है। और मुझे बताना कि सबको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे बताओ, इसका क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, प्लीज हल्के में मत लेना, जरा ध्यान से देखो, दिल खुश हो जाएगा। गजब क्वेश्चन है, जरा एक बार ट्राई करके देखो। वेरी मोस्ट, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, तुम इसको करते कैसे हो, जल्दी से बताओ। अब देखो तुम्हारी हवा टाइट। बोले महाराज हमको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अब एक बात देखो, देखो नहीं समझ में आ रहा, सुन तो लो, सुन लो, क्लियर हो जाएगा। एक बार सुन लो, देखो देखो कैसे होगा। तुम खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। सुनो मेरी बात, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 18 होती है। बोले हाँ, 18 में अगर 6 जोड़ दे तो 24 हो जाएगा, जो कि देखो ये लिखा हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 में 6 जोड़ दे 7 हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में 6 जोड़ दे 15 हो जाएगा, ये लिखा है। इसकी प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 में 6 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा। थैंक यू भाई। बोलो बात सही है?
सब में 6 जोड़ना है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो बताने जा रहा हूं सुनना, सब में 6 जोड़ना है? बोले हाँ। 25 25 25 लिखा है, काट दो, एस चला गया। अब तुम्हारे पास ये क्या है, 20 है। 20 में 6 जुड़ेगा तो 26 होगा, 26 होगा तो ये चला गया और ये चला गया, ठीक है ना। रुकना, सब में 6 नहीं जोड़ना। फिर ए में 6 जोड़ोगे तो 7 होगा, यहां 8 लिखा है, ये चला गया। तो सिर्फ इन दोनों के भरोसे, सिर्फ इन दोनों के भरोसे तुम बता दोगे दूसरा सही होगा। अब सारी प्लेस वैल्यू में अगर 6 जोड़ोगे तो तुम अभी और दूध पियो, 2-4 भैंस पालो घर में, 6-7 लीटर दूध सुबह शाम पियो, तब जाके तुम्हारे पास ये सब क्वेश्चन है। सिर्फ इन दोनों से तुम आंसर बता सकते हो। अगर तुम सारी प्लेस वैल्यू में 6 जोड़ रहे हो, सब में प्लेस वैल्यू निकाल के 6 जोड़ना, 6 जोड़ना, 6 जोड़ना, तो अभी तुम्हारे अंदर प्रोटीन की कमी है मेरे दोस्त, समझा करो। समझ में आ गई? अब जल्दी से इसका बताओ। ये एक बार आपको बताया भी है, मस्जिद, मीनार, गुम्मद, रोशनदान, कौन सा अलग है? अच्छा भाई मेरी बात सही हो तो अंगूठे वाला थंब दिखाओ ना एक बार, अगर मेरी बात आपको उचित लगती है कि अतुल सर सही कह रहे थे। अगर हम कह रहे हैं मस्जिद, मीनार, गुम्मद, अब देखो ये एक मस्जिद है, इसी मस्जिद में मीनार भी है, इसी देखो ये मीनार है ना, ये मीनार है, इसी मस्जिद में गुम्मद भी है, और इसी मस्जिद में ये देखो ये रोशनदान भी है, देखो है ना, ये देखो ये मीनार है, ये देखो ये इसमें देखो ये मीनार है, ये देखो ये इसे रोशनदान कहते हैं। ये जो ये बने ना, ये ऐसे 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 बने, ये रोशनदान बने, ये गुम्मद बना। इसको ऐसे देख लो, देखो इसी मस्जिद में ये देखो गुम्मद बना है, ये गुम्मद है, और इसी मस्जिद में ये देखो ये लंबे लंबे ये जो मीनार बने, 4 ठो मीनार बने, और ये देखो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से रोशनदान। तो ये जो देख रहे हो लाइन से, ये ऐसे रोशनदान बने। तो ये सारी चीजें याद रखना मस्जिद में ही होती हैं। ये सारी चीजें कहां होती है? मस्जिद में ही होती है। तो ये मस्जिद के ही पार्ट हैं, ठीक है ना, ये मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है। बोलो बात सही है, समझ में आ गया? चलो इसका जवाब बताओ। अब जरा होश में जवाब देना, मैं बार बार कह रहा हूं, जरा होश में जवाब देना, और अगर मेरी बात सही लगे तो फिर मेरे को बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे। जरा होश में जवाब देना मेरे भाई प्लीज, और मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। अच्छा तुम मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, अगर सही लगे तो समर्थन करना, कोई अंधा सपोर्ट नहीं अतुल अवस्थी का। उसने बोला कि ए का स्थान दाएं छोर से 7वां हो जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां हो जाता है यहां से। लेकिन कब? जब अपने दाईं ओर अपने बाईं ओर 3 स्थान खसकता है। तो यानी 1 2 3 4 यहां पे रहा होगा, और यहां से बायां, भाई अगर यहां पे कोई बंदा बैठा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, और अपने लेफ्ट 3 स्थान खिसकेगा, 1 2 3, तो वो क्या हो जाएगा? 7वें स्थान पर हो जाता है। तो जब वो अपने बाएं 3 स्थान खिसकता है तो 7वां हो जाता है। तो उसका वास्तविक स्थान क्या था? यानी उसका वास्तविक स्थान 4 था। ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, और ये 6 के बाद 7 हो गया, यानी चौथा उसका वास्तविक स्थान था। 4 उसका। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। बोलो बात सही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? पहले बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस अब ये बता दो। अब जरा सोचो, अगर मैंने कहा कि इसमें क्या होगा, तो ये बताओ कि जितना टाइम मैंने दिया था 1 2 3 4 5 और 6, 6 के बाद ये वाला अगर 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है और ये 12 है, ये बताओ इसमें कुछ हिडन है क्या? इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल है क्या? नहीं है ना। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जितना आज का सबसे इजी सेशन करा रहा हूं, लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन तुम कैसे करते हो पहले तुम करो, ठीक है ना। और अगर तुम्हें पते कि आज हमने एक शानदार तरीका सीखा, अगर तुमको लगे कि नहीं आज एक शानदार तरीका अतुल सर ने बता दिया, तो मेरा समर्थन करना। तुमको जैसे समझ में आता है तुम करो, जैसे तुमको समझ में आता है तुम करो। अब सोचो 15 सेकंड मैंने दिया। अच्छा छोड़ दो, मान लो क्वेश्चन तुमसे नहीं होता, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर दो कि ये 15 सेकंड का सवाल है कि नहीं। यस, अंगूठे वाला बटन दबा दो और बता दो कि 15 वाला है कि नहीं। ऐसे अंगूठे वाला बटन दबाओ और मेरे को बताओ कि 15 है कि नहीं। मुझे नहीं मतलब है तुम आंसर दो ना दो, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, मत दो, लेकिन ये बताओ 15 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं। क्यों? अगर तुम इसको ऐसे बनाते हो तो तुम अभी समझ लो कि तुम कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो, या तो तुमको कहीं ना कहीं पोलियो का टीका बता के पानी का टीका लगा दिया गया है।
तुमको कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ बचपन में खेल हुआ है, इस वजह से तुम आज भी इसको ऐसे ऐसे कर रहे हो। तुमको थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है और तुमको बोलना है कि तेजिंदर सबसे लंबा कौन है। उसने पूछा सबसे लंबा कौन है। अगर अखिल राहुल से लंबा है तो राहुल कभी जिंदगी में सबसे लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल से कोई ना कोई लंबा है। बोले हाँ, माया अखिल जितनी लंबी नहीं है, तो अखिल यानी सबसे लंबा, सॉरी अखिल, माया, सॉरी अखिल हटा दो अभी, माया अखिल जितनी लंबी नहीं है, तो इसका मतलब माया सबसे लंबी नहीं हो सकती। बोलो बात सही है। लेकिन तेजिंदर से लंबी है, यानी तेजिंदर भी आंसर नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ा है, दोस्ती की कसम खा के कह रहा हूं, सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ा है, सिर्फ इतने में मेरा आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन की ये सारी लाइनें बाकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा और मेरा आंसर आ गया। अब बता दो, अब बता दो बात सही है कि नहीं। इतने में सोचो, सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ा, मेरा आंसर आ गया। और अगर आप पूरा पढ़ के, क्योंकि मैंने ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, तो अब घर आके मैं अपना नंबर जोड़ सकता हूं कि सर मेरा इससे कम आप करके दिखा दीजिए तो मैं जानूं। बोलो बात सही है। चलो अब इसका आंसर बताओ। और इस तरीके के क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं रेगुलर करवाता हूं, ताकि अगर इस तरीके के कैलकुलेशन की तुम्हारी आदत पड़ी है तो तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम खुद सोचो, ये सिर्फ 15 सेकंड में दे रहा हूं, सिर्फ 15 सेकंड दे रहा हूं कि अगर 6 का, पहली बार तो बहुत कम ही ऐसा केस होता है जहां 6 चौक को 24 लिखा जा सके। और ये वाला जो 4 है इसको जोड़ दो, जो 24 4 28 हो गया। बोले अच्छा। अब इसी तरीके से 3 का 3 में गुणा कर दो, तो 3 त्रोका 9 हो गया। 9 में इस 3 को जोड़ दो, तो 3 त्रोका 9 3 12 हो गया। उसी तरीके से 7 दूना 14 हो गया, तो 7 दूना 14 लिख दो। 14 में 2 और जोड़ दो, ये वाला 2 जोड़ दो, 14 2 16 हो गया। और कभी कभी भरोसा क्यों नहीं होता पता है? भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और एकदम छोटी संख्या लिखी है तो लगता है क्या इतना छोटा आंसर आएगा, और हमारे पास कॉन्सेप्चुअल कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। बोलो बात सही है, शाबाश। चलें आगे। चलो इसका कैलकुलेशन बता दो, लगा लो, तुम्हारे पास दिमाग है, लगा लो, लगा लो, खूब अच्छे से दिमाग लगा लो, और जितना टाइम दिया है उतने में ही करके दिखा दो। अगर तुमको लगता है कि तुम मिसिंग नंबर में बहुत राजा हो चुके हो, तो लो, तुम्हारे पास समय भी खत्म हो गया। और ये इसीलिए कहता हूं कि मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो फिर तुम खुद कहोगे कि अतुल सर अब हम क्या बताएं, ऐसा हो गया, अतुल सर ऐसा हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। देखो, दिमाग लगा के देखो कि यहां पे क्या लिखा है, ये 26, तो यहां पे उसने क्या किया, 26, देखो ध्यान से समझना, उसने क्या किया, 26 माइनस 14 कर दिया, तो कितना आया, 2 और 1, यहां पे 12 आया। बोले हाँ। यहां 37 माइनस 12 कर दिया, तो यहां पे 5 2 7 और यहां पे 2 25 आया। बोले ठीक है। और फिर उसने 25 और 12 को जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 37 हो गया। और फिर उसने 37 का 2 गुना कर दिया, तो 37 दून कितना हो गया, 74 हो गया। उसने ये किया है। अब समझ में आया? उसने इस 26 और 14 को माइनस किया तो 12 आया, 37 और 12 को माइनस किया तो 25 आया। और फिर इस 25 को उसने क्या किया, इस वाले 25 को, इस वाले 25 को और इस वाले 12 को यहां पे जाके जोड़ दिया, इनमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये 37 आ गया। फिर 37 का 2 गुना कर दिया तो 74 आ गया। बोलो बात सही है? 37 का 2 गुना कर दिया तो 74 आ गया। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लो। 22 में से 18 क्या करोगे, 22 में से 18 कर, 38 में से 22 माइनस कर दो और इसको आपस में माइनस कर दो, जो आए उन्हें जोड़ के उसका 2 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं कृपा रुक रही है, ठीक है ना। जिस प्रकार राम का सीता से संबंध है, तो बताओ अभिमन्यु का किसके साथ संबंध होगा, ये मैंने आपको बताया था। अगर अभिमन्यु की बीवी का नाम नहीं पता है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बेकार है। ये क्या है, चाइना सामान है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अगर समझ में आ गया तो नैनो से हाँ अभिमन्यु, हाँ वही अभिमन्यु, हम बता रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं आता तो बस नहीं आता। अभिमन्यु की बीवी अब परीक्षित तो हो नहीं सकता, ये पुरुष थे, परीक्षित कभी बीवी हो नहीं सकता। अब इतना भी अगर कह दो नहीं सर हमको तो परीक्षित लग रहा है, तो तुम दवा लो फिर सुबह शाम टाइम से। अगर तुम सोचो परीक्षित क्या थे, लड़की थी कि लड़का था, अभिमन्यु की बीवी परीक्षित नहीं हो सकते। सुभद्रा, उत्तरा या उर्वी, इन तीनों में कंफ्यूज हो तो समझ में आता है। बोलो बात सही है? अब हम आपको बता दें कि जो राम जी की पत्नी अगर सीता थी, है ना, तो जो अभिमन्यु की पत्नी थी वो उत्तरा थी। अभिमन्यु की जो पत्नी का नाम था वो क्या था, उत्तरा था।
ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं जानते तो आज सुन लो, और इसको अकेले कहां पढ़ने जाओगे? बोलो बात सही है कि नहीं? अब ये बताओ, यदि प्रतिबिंब में 2:40 का समय हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है कि देखो, अगर मैंने बोला कि अगर घड़ी, सपोज करो यदि घड़ी 10 घंटे 80 मिनट की है, मतलब इसका प्रत्येक मिनट 80 मिनट से मिलकर बना है, तो बताओ अगर ये समय हो रहा है तो मिरर इमेज क्या बनेगा? तो 980 से माइनस करते हैं। और अगर वो ये बोल दे कि 12 घंटे 24 घंटे, जो कि रेगुलर तुम लोग पढ़ते ही हो, तो ये 1160 से माइनस करते हैं। अगर 12 घंटे का समय है, इसको 2360 से माइनस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वाटर इमेज पूछ ले तो 90% केसेस में, 99% केसेस में 1840 से माइनस करके, इसको लिख लो, 1840 से माइनस करके तुम वाटर इमेज निकाल सकते हो, जो तुम लोग अक्सर ढूंढते हो, तुमको मिलता नहीं है। वाटर इमेज के लिए 1840 से माइनस करना वाटर इमेज के लिए, वरना समय को जैसे ही अंत में 20 आना चाहिए, अंत में 20 केवल एक ही जगह है, बाकी में अंत में 20 कहीं है नहीं, तो तुम्हारे पास आंसर हो गया। बोलो बात सही है? वाटर इमेज निकालने के लिए आपको कितने से माइनस करना होता है? 1840 से, और बाकी 24 में 2360, 12 में 1160 से माइनस करते हैं, ठीक है ना। आगे चले, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। अभी तक इसका तो क्लियर है ना एकदम। ये तो हमने बताया है कि अगर ये 4 है तो बोले सर ये दिक्कत थोड़ी ना, इसमें समस्या आगे आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे 4 का 2 गुना किया तो 8 तो ये समझ में आ गया, लेकिन जब ये 16 का हम 2 गुना करते हैं तो 16 दूना 32 हो जाता है। तो अगर 16 दूना 32 होता है तो हो जाने दो भाई। 26 लेटर के बाद कितना बचा? अगर 32 में से हम 26 घटा दें, अगर हम 32 में से 26 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? तो बोले कि यहाँ पे 6 हो गया सर, और मतलब 6 बचेगा, 26 में 6 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। तो 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एफ की प्लेस वैल्यू होती है, क्योंकि 26 के बाद फिर ABCD शुरू हो जाएगा, 26 के बाद तो फिर ABCD शुरू हो जाएगा। अब कम से कम इतना तो अधिकार के साथ कह दो। बोलो बात सही है? ठीक है। और देखो कभी कभी ना, जब तुमको एकदम इजी क्वेश्चन ना समझ में आए तो तुम पढ़ाई पे मेहनत मत किया करो, अपने पौष्टिक आहार पर मेहनत किया करो जिसकी तुम्हें कमी है। जैसे मान लो तुमको एक नॉर्मल सी बात बोले, हम तुमसे पूछे कि ये बताओ तुमको 7 की टेबल आती है? बोले अरे सर हमको 7 की टेबल नहीं आती। तो 7 की टेबल आने से पहले हरी सब्जी खाना शुरू करो, खीरा ककड़ी खाओ। तुम पहले अपने खान पीन पे सुधार करो, बाद में पढ़ाई करना। क्योंकि पढ़ाई इतनी बड़ी चीज नहीं जितना बड़ा तुम सोचते हो। क्योंकि तुम्हारे अब जैसे बकैती करना, कहीं कोचिंग चलती है, कहीं पे भी लफाजी करने की कहीं कोचिंग चलती है? नहीं चलती। लफाजी तुम्हारे आंतरिक गुण है, उस पर तुम्हारा इंटरेस्ट आता है तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बकैती करने की कहीं कोचिंग चलती है, वो आंतरिक गुण है और बढ़ती जा रही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट में काउंट हो जाता है। अब उसने देखो, अब बताओ तुम, मैं बताने जा रहा हूं, अगर जहां तुम्हारी छाती फटे वहां हमको रोक देना, अरे बाप रे बाप ही क्या बता दिए, जहां छाती फटे वहां बताना। माइनस को उसने बोल दिया है। देखो उसने क्या बोला, देखो उसने क्या बोला, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस को उसने बोला है डिवाइड। तो अगर मैंने क्या ऐसा कर दिया, माइनस की जगह हमने डिवाइड लग दिया। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि अरे बाप रे बाप सर ये आपने क्या कर दिया, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर अगर मल्टीप्लाई को बोला तो उसने प्लस कर दिया, यहां पे 5 हो गया। अब बताओ 9 पन्ना 45 और 5 चौक 20, अगर ये ना समझ में आए तो बताओ तुम्हारे पढ़ाई में कमी है कि खान पीन में कमी है? खाने पीने में दिक्कत है कि नहीं? अगर ये 25 नहीं आया तो तुम्हारे, बिल्कुल तुम ऐसा मत सोचो कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमको दूध बता के पानी पिलाया गया है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर नहीं समझ में आता हमसे 10 बार पूछो, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, भागो नहीं उस क्वेश्चन से। अभी जल्दी से सोचो क्या होगा। रीता ने सीमा को अपनी मां के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री के रूप में पेश किया। अब ये चीजें हम तुमको 15 सेकंड में नहीं हो रहा, एक और 15 सेकंड दे रहे हैं, तुम आराम से सोच लो। अब तुम खुद सोचो। देखो रीता ने सीमा को अपनी मां, मतलब रीता ने सीमा को जब परिचय कराया तो रीता ने कहा, ये जैसे रीता है, बोले हाँ सर, रीता ने कहा रीता ने अपनी मां
के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री बताया। बोलो बात सही है, ये सीमा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो उसके रीता के ग्रैंडफादर थे, ये ग्रैंडफादर थे, उनकी एक बिटिया और एक बेटवा था। बिटिया की जो लड़की थी वो रीता थी, और जो लड़का है उसकी जो बिटिया थी वो क्या थे, तो ये आपस में कजिन भाई बहन है। मतलब ये जो सीमा है इसके मामा की बिटिया है, मामा का बिटिया हो, मतलब जो है उसके मामा की बिटिया है। मतलब क्या है, उसने एक बोला कि वो मेरी मां के पिता के इकलौते पुत्र की बिटिया है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कजिन हुई कि नहीं हुई, कजिन हुई कि नहीं हुई। अब इसको दो तरीके के लोग ही कर पाते हैं, जितने लोग करना चाहते हैं, और वो लोग जो इस वजह से तैयारी कर रहे हैं कि उनके घर देखुआ आ रहे हैं और ये कहा जा सके कि अरे हमारा लड़का वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, ये सब उनके बस की बात नहीं होती है। मैं तो उनको भी बोलता हूं जो अपनी बहनी बिटिया के लिए लड़का देखने जाते हैं, अगर आपके जहां लड़का देखने जा रहे हैं, अगर घर वाले ये कहते हैं अरे हमारा लड़का भी तैयारी कर रहा है, तो पहले उससे ये पूछ लिया करो कि अगर शादी करने जा रहे हो तैयारी के नाम पे, तो ये पूछ लिया करो कभी किसी प्री को निकाला है। वो कहते नहीं अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो चुपचाप मिठाई खाओ, सोन पापड़ी जो खिलाए वो खाओ, चाय पियो, नमकीन खाओ, और दोबारा उसकी चौखट में अगर गए तो तुम अपनी बहनी बिटिया का गला घोट के मार देना। याद रखना, वो निहायती जाहिल आदमी होगा। अगर कहीं भी अगर इस बात पे अपने बिटिया बहन की शादी कर रहे हो कि लड़का तैयारी कर रहा है, तो उससे ये जरूर पूछ लो कि आपके लड़के ने कभी प्री निकाला है, कभी मेंस निकाला है। वो आपका लड़का क्या करता है, वो हमारा लड़का इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहा है और वहां मुखर्जी नगर में पिछले 2 साल से तैयारी कर, पूछो कभी कोई एग्जाम निकला, दिखाओ कहां निकला, उसको पूरा प्रूफ लो, बाद में कुंडली लेना, बाद में कुंडली लो, लेकिन पहले पूछो कि कहां निकला। और अगर नहीं निकला तो चुपचाप जो सोन पापड़ी को खिलाए हैं, जो पेठा खिलाए हैं, खाओ, पानी पियो, चाय पियो, बिस्किट खाओ, दोबारा उस घर की चौक मोल देना कि मां बिटिया भी शादी करने के लिए राजी नहीं, अगर उनका अपनी बिटिया की सलामती चाहते हो तो। क्योंकि ऐसे ऐसे गदहा हैं जिंदगी भर केवल इसलिए वो घर देखो आ जाए कि यार हाँ लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर हमने तुमसे ये कहा कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो कौन सी रॉकेट साइंस बताई तुमको, ये फ्रूट है, उसका कुछ भाग वेजिटेबल है। बोलो बात सही है। ऑल वेजिटेबल आर प्लांट, पूरा वेजिटेबल क्या है, प्लांट है। अब उसने बोला सम प्लांट आर वेजिटेबल, बोले लाइट बुझा के बोलो तो भी सही होगा, मतलब गलत कर रहे हैं और सही बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा, सही होगा। बोले हाँ सर पूरा। अब भाई उसने बोला ना सम प्लांट आर वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। सम फ्रूट्स आर प्लांट, बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। बोलो बात सही है। सम प्लांट्स आर वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। शाबाश, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, इसका आंसर बताओ। 15 सेकंड दे रहा हूं, और अगर 15 सेकंड में नहीं कर पाए तो ये बात याद रखना कि अभी, और तुम्हारे करने का तरीका मैं फिर बोल रहा हूं, प्रश्न हल करने का तरीका, प्रश्न हल करना बड़ी बात नहीं होती, हल करने का तरीका, बोलो बात सही है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये बात याद रखना। अच्छा तुमको ये पता चल गया ना कि ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, अपोजिट है, ये बी वाई ई अपोजिट है ना, हमको भी पता है अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, बी का अपोजिट वाई हुआ तो तुम नमस्ते और तुम नमस्ते, बोले हाँ, और जी का अपोजिट टी हुआ तो तुम नमस्ते, दूसरा सही है। और इनका जो अपोजिट निकाले, इनका जो अपोजिट निकाले वो क्या है, बेवकूफ है। वो क्या है, बेवकूफ है, अगर जो इसका अपोजिट निकाले। बोलो बात सही है। मैं कह रहा हूं कि देखो, एक हम ब्राह्मणों में कहावत कभी कभी कही जाती है कि बर मर जाए और चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब है। मतलब क्या है कि हम कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत है, तुमको आंसर निकालने से मतलब। दुनिया तुमको कुछ भी कहते हैं, इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता, फाइनली ज्वाइनिंग लेटर किसके हाथ में, ये मायने रखता है। तो यहां पे दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप पहले कम से कम क्वेश्चन छूने का, अब आपको पता ना इट्स जस्ट अपोजिट यू नो, तो अभी डस लिया, कम से कम क्वेश्चन करने का तरीका तो बदल दो मेरे भाई। अब बताओ, अगर सैनिक का सेना से संबंध है तो संगीतकार का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताओ। शाबाश। अच्छा तुम बताओ, सैनिक जो सेना होता है वो सैनिकों का समूह होता है, जो आर्मी है इट्स अ कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, या ये जो ग्रुप ऑफ क्या होता है, सोल्जर्स होता है। तो जो संगीतकार होते हैं क्या ये गिरोह बनाते हैं, नहीं।
क्या संगीतकार झुंड बनाते हैं? नहीं। कॉलोनी संगीतकार बनाते हैं? नहीं। कोई भी बैंड होता है, बैंड में क्या होता है, एक ऑर्गन वाला होता है, एक पैड वाला होता है, एक ढोलक वाला होता है, फिर इस तरीके से ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक बैंड बनाते हैं। बोलो बात सही है? जैसे तुम्हारी शादी में बैंड बजेगा ना तो ढेर सारे बैंड वाले होते हैं। बोलो बात सही है ना? तो बैंड होगा। एक स्थान पर कुछ लड़के और गायें हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 15 है, पैरों की कुल संख्या 48 है, तो कुल कितनी गायें हैं? ये एक बार बताए भी हैं तुमको। देखो, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी हो, कितने? 4 पैरों वाले, 4 पैरों वाले जानवर, है ना, जानवर, ठीक है। वो क्या निकालते हैं? पैर को हमेशा आधा कर दो और इससे सर माइनस कर दो। पैर को आधा कर दो, जैसे 48 को आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 24, है ना। और 24 में से 15 घटा दो, 24 में से 15 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा। 9 गाय होगी। कितनी गाय होगी? 9 गाय होगी। और अगर 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, है ना। बोलो बात सही है? दो पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है? पैर को तो आधा करना ही करना है, ये तो कंफर्म है। लेकिन एक काम कर लो, पैर को तो आधा करना ही करना है, ये बात तो तुम लिख लो, पैर तो आधा होगा ही होगा, बस तुम सर को 2 गुना कर दो। सर को 2 गुना, 2 पैर मतलब सर 2 गुना। अब यहां सर को 2 गुना कर दो और पैर तो आधा होगा ही होगा, यानी 15 दूना अगर इसको 30 कर दो और यहां पे 24 घटा दोगे तो यहां पे 6 आ जाएगा लड़के। बोलो बात सही है? तो 2h - l/2 होता है 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या। एक तुमको टेम्पो वाला क्वेश्चन कराएंगे, जो 3 पहिया वाला नहीं होता है, हाँ, टेसन टेसन टेसन, 3 पहिया वाला, एक आगे 2 पीछे, तो 3 पैरों वाले जानवर, 3 पैरों वाला जानवर तो हो नहीं सकता, ऑटो ही हो सकता है 3 पैरों वाला। तो वो सारी चीजें हम तुमको कराएंगे। फिर 10 ट्रक वाला तुमको क्वेश्चन कराएंगे और ये सब फॉर्मूले से बता देंगे। इसको ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। 4 पैरों वाले जानवर, पैर को आधा करो, सर घटा दो। 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, सर को 2 गुना करो और पैर को आधा कर दो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात सही है? बोलो बात सही है? ठीक है। और ये है तुम्हारा आज का HW क्वेश्चन। याद रखना, रेलवे ग्रुप डी है, हर जगह से पूछेगा। 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 इरेजर की लागत 12 रुपए है। तो 8 पेन, 10 पेंसिल, 4 इरेजर की लागत 36 रुपए है। तो बताओ 3 पेंसिल, 3 पेन, 3 इरेजर की लागत कितनी होगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जैसा आप लोगों की डिमांड है। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोगों का एक सुबह हम CGL का बैच लेकर आ रहे हैं, पढ़ोगे तुम लोग? सुबह 11 बजे लेकर आऊंगा, बताओ पढ़ोगे? पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग पढ़ोगे मेरे से। सुबह 11 बजे एक CGL का बैच लेकर आ रहा हूं, जहां पे तुम्हारा CHSL भी कंप्लीट हो जाएगा, CHSL, और तुम्हारा MTS भी क्लियर हो जाएगा, और जो GD तो तुम्हारा तो मैं घोर के पिला दूंगा, और ये सब का सब CGL के पैटर्न से मैं क्लियर करवा दूंगा। CGL की रीजनिंग मैं सोच रहा हूं सुबह 11 बजे शुरू कर दूं। आप लोग मेरे को अंगूठे का बटन दिखा के बताओ सभी चाहते हो। और लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। शुरू में 11 पेपर कराऊंगा और उस 11 पेपर के बाद चैप्टर वाइज भी अगर तुम कहोगे तो, वैसे मुझे रीजनिंग में, SSC के रीजनिंग में नहीं लगता कि आपको चैप्टर वाइज की जरूरत होती है, वो बड़े आराम से तुम कर सकते हो। और एक एक चैप्टर का कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो जो तुमने चैप्टर वाइज पढ़ा हो और वो फॉर्मूला तुमको ना आता हो। मैं सब चैप्टर का जो भी बेसिक फॉर्मूला होता है इतना ज्यादा करवा देता हूं कि वो क्लियर हो जाता है। सुबह 11 बजे मैं लेकर आ रहा हूं। कितने लोग तैयार हो मेरे को ये बताओ, एक बार बताओ। सुबह 11 बजे अतुल अवस्थी लेके आएंगे CGL और एकदम धुआं धुआं मचा देंगे। सोचो, रात में ग्रुप डी चलेगा, रात में शाम को 6 बजे ग्रुप डी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, 6 बजे ग्रुप डी चलेगा और सुबह 11 बजे पढ़ाऊंगा CGL। तो बताओ मजा आएगा कि नहीं? अब बताओ रीजनिंग कुछ बचा? तुम अलग से, कसम है तुमको, रीजनिंग बिल्कुल मत पढ़ना। सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे बस मेरी क्लास कर लेना। मैं गारंटी, अगर ऐसे मुंह पकड़ के, अगर ऐसे घोर के नहीं पिला दिया रीजनिंग, तो अतुल अवस्थी नाम बदल देना, प्रॉमिस के साथ कहता हूं। तो सुबह 11 बजे, अभी तुम लोग फुल सबको बताओ कि अगर सुबह 11 बजे मेरी क्लास आ रही है तो सभी समर्थन में है, शुरू करें। और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोग चाहते हो कि सुबह 11 बजे मैं SSC CGL की रीजनिंग पढ़ाना शुरू करूं और रोज सुबह
11 मतलब 11 शुभ होता है ना, और शाम को 6 बजे तो मेरी रीजनिंग चलेगी, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अभी तक अगर तुम लोग रेलवे, देखो 23 फरवरी को पेपर है, थोड़ा सा मोह माया त्याग दो, और यहां पे ये जो तुम्हारा रेलवे महापैक है इसमें तुम पूरे 12 महीने के लिए इनरोल हो रहे हो, ये बात याद रखना, 1380 रुपए में। और रेलवे ग्रुप डी आने वाला कोई भी एग्जाम रेलवे का आए, पूरा महापैक तुमको ये फ्री मिल जाएगा। और आज ही मैं बोल रहा हूं कि इसको इनरोल करा लो, मान जाओ मेरी बात। करना तुमको सिर्फ इतना है कि adda247.com पे जाना है। क्या लिखना है? adda247.com, ठीक है ना। कहां जाना है? adda247.com, ऐसा adda247.com लिख दिया, और यहां ऑल कोर्सेज में आना। ऑल कोर्सेज में आने के बाद रेलवेज में चले जाना, और यहां पे रेलवे ग्रुप डी या आरआरसी, ये आरआरबी ग्रुप डी है और ये आरआरसी ग्रुप डी लिखा है ना, ये आरआरसी ग्रुप डी। यहां पे देखो रेलवे महापैक है जो कि 6000 का है। मैंने तुमको बताया था कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो वो ये वाला कोड व्यू ऑफर पे जाओ, और व्यू ऑफर पे जाके यहां पे कोई भी जो भी तुम्हारी जीमेल आईडी है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं, यहां पे डाल दो ये जीमेल आईडी डाल दो, ये जीमेल आईडी डाल दो। जैसे जीमेल आईडी डालोगे यहां पे कूपन कोड डालो Y272 डाल के अप्लाई कर दो, और जैसे ही Y272 डाल के अप्लाई करोगे ये 1379 रुपए 77 पैसा 1380 का हो जाएगा। लेकिन इस 1380 में याद रखना तुमको सब कुछ मिल जाएगा। रेलवे महापैक इज फुल फ्लेज कोर्स विच इज, देखो यहां पे ये सारी चीजें ऐसे देख लो, ऑल लाइव क्लासेस अड्डा महापैक, ये सारा ऑल टेस्ट सीरीज बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, ऑल मॉक टेस्ट मतलब सब कुछ रेलवे का मिलेगा, ठीक है ना। और ऑल रिवीजन बैचेस, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो भी ऑल रिकॉर्डेड, पूरे एक साल तुम मौज से पढ़ो। ऑल ई बुक मिलेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश अलग से मिल जाएगा, लाइव वेबिनार विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो होगा वो अलग। 1380 रुपए में आप किसी का घर दुआर लोगे, लेकिन ये 1380 रुपए याद रखना तुम्हारे को सिलेक्शन दिला सकता है। और जिनको ये लगता है नहीं सर हम 1380 नहीं दे पाएंगे, तो कसम है उस चाट की जो तुम लोग 10 रुपया दे के ऐसे खाते हो ना, और दोना भी नहीं फेंकते हो, फिर बाद में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें, थोड़ा सा ऐसे जो पीते हो ना, कसम है उसकी लूज मोशन हो जाएगा अगर आज के बाद तुम लोग मोमोज और चाट में पैसा खर्च किए तो। 1380 में तुम्हारा करियर बन रहा है, तुमको लगता है कहीं इसमें अतुल अवस्थी अपनी कोठी ना खड़ी कर ले। और मैं आपको बोलता हूं अगर रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, 1380 रुपए अगर ये सिलेक्शन ना दिला दिया तो जो कह दोगे, बस तुमको कूपन कोड इस्तेमाल करना है Y272, देखो अप्लाइड लिखा है ना, और जैसे तुम Y272 अप्लाई करोगे तुम मेरे पास इनरोल हो जाओगे, और आगे जब भी तुमको कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमेशा के लिए तुम मेरे पास इनरोल रहोगे। बस तुमको Y272 इसको रट लो, और अड्डा में कुछ भी खरीदो, चाहे बैंक खरीदो, बैंक में चाहे किसी का भी कुछ भी बैच खरीदो, चाहे एसएससी खरीदो और चाहे रेलवे खरीदो, ये एक ऐसा कोड है जो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिलाता है। और जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना इसमें सारी तुम्हारी इंफॉर्मेशन मेरे पास रहती है, ताकि आपको कभी भी कोई जरूरत हो आप डायरेक्ट मुझसे फोन से बात कर सकते हैं, आप मुझसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस कोड के साथ जाते हैं तो, क्योंकि इस कोड में मेरे बच्चों की लिस्ट बनती है, तो इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो आप मेरे पास रह सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी हम पढ़ाएंगे वीडियो कॉलिंग के थ्रू पढ़ाएंगे, बड़े आराम से आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना, जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और हमारे लवीश सर हैं जिनकी भैया क्लास चलती है यूपी अड्डा पे, सर आ जाइए आए तो बच्चों से एक बार मुलाकात कर लीजिए। यूपी अड्डा पे सर पढ़ाते हैं रात में 9 बजे, आज 9 बजे सर पढ़ाएंगे, तो एक बार सर की क्लास पे जरूर विजिट करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आप सभी को जय हिंद। ठीक है, अभी हम पीछे से बैठ ही रहे थे, बड़ा अच्छा आप लोग कमेंट वमेंट हर चीज़ कर रहे हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए तो सर बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारी बातें सर के बारे में पता होंगी ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ भी पढ़िए, और साथ साथ में 9 बजे जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं रीजनिंग को लेकर के, तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो रीजनिंग का पार्ट है सर उसमें अच्छा खासा ये लोग फोकस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आपका क्योंकि रेलवे का भी पार्ट लगा हुआ है, रेलवे के साथ साथ में कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे थे यूपी वाले लेके, ठीक है, यूपी कांस्टेबल को लेकर के, या यूपी का हमारे पास कोई और अदर एग्जाम की बात लेकर, तो आप आराम से रात को 9 बजे जो हम पढ़ा रहे हैं वो यूपी को लेकर के पढ़ा रहे हैं, यूपी आपके पास रीजनिंग को लेकर पढ़ा रहे हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हो। तो जो भी लोग यहाँ पर हैं, उम्मीद करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आएंगे। हाँ भैया खान सर, हम आप ही का कमेंट देख रहे हैं,
अच्छा सर, हिंदी की डिमांड भाई आपकी आ रही है? हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसे शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। ठीक है। और जितने भी लोग हैं उम्मीद करेंगे, ठीक है अतुल सर, कि हाँ रात बिल्कुल बिल्कुल, रात में 9 बजे सर यूपी अड्डा पे पढ़ाते हैं, जरूर मुलाकात करिए। और अड्डा में देखो कहीं भी विजिट करना बहुत आसान है। अगर यूपीएससी जाना है तो यूपीएससी अड्डा 247, राजस्थान जाना है राजस्थान अड्डा 247, बिहार जाना है बिहार अड्डा, और यूपी में कांस्टेबल यूपीएसआई की तैयारी करना है तो यूपी अड्डा 247। तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप ये Y272 सर के साथ जरूर जुड़िएगा। और टाइम हो चुका है क्योंकि इस समय आशुतोष सर की क्लास होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप जुड़िएगा जरूर और मेरी क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और एसएससी सीजीएल लेके आ रहा हूं सुबह 11 बजे, और कितने लोग 11 बजे मेरे समर्थन में मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।